हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आफ्टर एप्पल पिकिंग पोएम के बारे में। ओके, दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ओके, तो इसकी पहले हम टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका, और थोड़ा सा टेक्स्ट के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। इसके बाद मैंने पूरा डिटेल में आपको थीम, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, सब कंप्लीट मिलेगा आपको इसमें। समरी भी मिलेगी, उसका सिंबल्स क्या है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा इसमें। ओके, तो इसलिए एंड तक वीडियो को देखिए, आपको फुल डिटेल जानकारी मिल जाएगी आफ्टर एप्पल पिकिंग पोएम के बारे में। आपको और कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ फर्स्ट वी रीड टेक्स्ट। ओके, ये नॉर्मली आफ्टर एप्पल पिकिंग किसके बारे में है? ये ह्यूमन बीइंग की क्या है, ये इसकी थीम मेनली क्या है? ऑक्सीजन और मैटरनिटी, और क्या है? एम्बिग्यूटी ऑफ लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ एप्पल पिकिंग। मतलब इसमें क्या ह्यूमन बीइंग की उसके बारे में बताया है। क्या आफ्टर एप्पल पिकिंग को क्या बनाया गया है? इसमें मेटाफर की तरह बनाया गया है। आपने फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर तो सबने पढ़ा होगा। मेटाफर क्या होते हैं? तब ह्यूमन क्वालिटी को किसी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर, नॉन लिविंग में डालकर उससे कंपेयर किया जाए। मतलब किसी भी ह्यूमन को, जैसे विंड इज सिंगिंग, तो विंड तो नहीं गा सकती, हवा थोड़ी गाती है, लेकिन क्या उसको किसमें उसकी मतलब क्वालिफाई किया है कि मतलब ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी या किसी नॉन लिविंग थिंग में डाल दी जाए, और उसको कैसे कैसे दिखाया जाए, कैसे डिस्क्राइब किया जाए जैसे कोई लिविंग थिंग है। इसी टाइप से एप्पल पिकिंग को भी क्या है, ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ह्यूमन लाइफ को इसके थ्रू दिखाया गया है कि ह्यूमन लाइफ में कितनी ज्यादा वरीनेस है, कितनी चिंता है, कितनी परेशानी है, और कितना एग्जॉशन का मतलब होता है कितनी ज्यादा थकावट है, कितना परेशान है इंसान। मॉडल मतलब लाइफ और डेथ के बारे में बताया गया है कि पूरी साइकिल क्या है इसकी। और इसमें स्पीकर क्या बता रहा है? फिजिकली मतलब इंसान कितना टायर्ड है, फिर भी क्या है, अपने गेम गोल की तरफ भाग रहा है, मतलब अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो इतना थक गया है, लेकिन लाइफ में एंड में टोटली आफ्टर एप्पल पिकिंग पोएम बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग कितना भी भाग ले, कितनी भी अपने ड्रीम्स को पूरे कर ले, लेकिन एंड में कभी मतलब कुछ ऐसी ड्रीम रह ही जाती है उसकी लाइफ में कि जो वो पूरा नहीं कर पाता वो, और उससे पहले क्या उसकी डेथ आ जाती है। तो इसके बारे में ये सारी साइकिल को आपको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। और इसमें स्पीकर ने बताया है कि अप्रोचिंग विंटर को सिंबलाइज किया है इसमें। सिंबलाइज किया है स्लीप को, सिंबलाइज किया स्लीप को, किससे सिंबलाइज किया है? और से डेथ से सिंबलाइज किया है। ओके, तो इस टाइप से आपकी ये पोएम है कंप्लीट। तो आप पढ़ोगे, इसके टेक्स्ट को पढ़ोगे और पोएम को, तो अच्छे से कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट। माय लॉन्ग 2 पॉइंट लेडर स्ट्राइकिंग थ्रू द ट्री। मतलब एक ट्री है, उसके पास आपने लेडर देखा होगा, सबने सीढ़ी होती है जो उस पर चढ़ के हम चढ़ते हैं। मतलब कोई ऊंचाई पे कोई चीज रखी होती है तो लेडर को रख के चढ़ते हैं सीढ़ियों को। तो उसी लेडर के बारे में बात की है। स्ट्राइकिंग मतलब वो क्या है, स्त्री से सटा हुआ है, स्त्री के पास रखा है। टुवार्ड द हेवन स्टिल। टुवार्ड द हेवन स्टिल क्यों कहा है? क्योंकि हेवन की तरफ जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि हेवन की तरफ वो ट्री जा रहा है, इसलिए क्योंकि हेवन ट्री क्या है, बहुत ऊंचा है, और लेडर भी ऊपर की साइड है। तो कह रहे हैं थ्रू अ ट्री टुवार्ड हेवन स्टिल, मतलब वो ट्री बहुत ऊंचा है, तो ऐसा लग रहा है कि हेवन की साइड जा रहा हो। देयर आर बैरल, हो सके एक बैरल मीन्स होता है एक बहुत बड़ा कंटेनर टाइप का, एक कंटेनर रखा हुआ है, जिसमें क्या कर रहा है वो? आई डिडंट फिल बिसाइड इट, क्योंकि मैंने उसको भर नहीं पाया, उसने बैरल को भी भर नहीं पाया उस कंटेनर को। देयर मे बी 2 और 3 एप्पल और बचे हैं उसके। 2 और 3 एप्पल आई डिडंट पिक अपॉन सम। उसने क्या 2 और 3 एप्पल और बच गए हैं, और पिक नहीं कर पाया, उसने तोड़ नहीं पाया। बट आई एम डन विद द एप्पल पिकिंग और नाउ, कह रहा है मैं थक गया हूँ, अब मैं और नहीं तोड़ सकता एप्पल्स। बट आई एम डन विद द एप्पल पिकिंग नाउ, कह रहा है मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं नहीं तोड़ सकता एप्पल। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। मतलब विंटर में क्या होता है, मौसम बहुत ठंडा ठंडा रहता है, तो बस ऐसा लग रहा है बस अब मैं सो जाऊं। द सेंट ऑफ एप्पल, उसको खुशबू भी आ रही है एप्पल की, क्योंकि ट्री में क्या बहुत सारे एप्पल लगी हुए हैं, तो उसको स्मेल भी आ रहा है, उसकी सेंट आ रही है। आई एम ड्रॉजी ऑफ, ड्राउजिंग ऑफ का मतलब होता है नींद आना। तो आप मतलब कुछ मतलब काम करते करते थक जाते हो, तो ड्राउजिंग का मतलब नींद आने लगती है आपको। तो कह रहा है मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आने लगी है, अब तो मैं और एप्पल नहीं तोड़ सकता। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजरनेस फ्रॉम माई साइड। मतलब जब नींद आती है तो ऐसा लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, तो कहता है आंखों को रब करके वो कह रहा है मैं वो भी नहीं कर सकता कि अपनी नींद को भगा दूं। आई गॉट फ्रॉम आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास। पेन ऑफ ग्लास किसके लिए बोला है? जो आपने देखा होगा जानवर वगैरह पानी पीते हैं तो टंकी टाइप की बनी रहती है, तो वो कह रहा है उसमें क्या है, बर्फ जम गई है, क्योंकि बर्फ क्यों बोला है इसको, सिंबलाइज किया है बल्कि बर्फ जम गई है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो। ड्रिंकिंग ट्रो, ट्रो मीन्स क्या होता है वो जो टैंक टाइप का बना रहता है जिसमें जानवर पानी वगैरह पीते हैं, तो उसको ट्रो बोलते हैं। तो इसमें क्या रहा है, आई स्किम दिस मॉर्निंग, स्किम मीन्स होता है मतलब किसी से अपन मक्खन वगैरह निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्किम। तो वो क्या कह रहा है, मुझे उसमें ऐसा लग रहा है वो ट्रो में कि अब बर्फ टाइप की जम गई है कुछ। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ड ऑफ होरी ग्रास, इट मेल्टेड। वो क्या कह रहा है, ये ग्रास क्या, ये क्या हो रहा है,
आई हेल्ड अगेंस्ट द बर्ड ऑफ हुरी ग्रास, कि ये क्या बर्ड में क्या हुरी ग्रास वगैरह भी जम रही है। इट मेल्टेड, और कह रहा है मेल्ट हो रही है, क्या मेल्ट हो रही है, ये देखो पेन ऑफ ग्लास जम गया था इसमें ट्रॉ में। वो कह रहा है पेन ऑफ ग्लास का स्कूल है, जैसे बर्फ की झिल्ली टाइप की होती है, बर्फ जम जाती है, कह रहा है ऐसा लग रहा है वो जम गई है, और वो क्या हो रही है, मेल्टेड हो रही है। आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, तो मैं कह रहा है, वो कह रहा है मैंने मतलब उसको जब क्या होने दिया, मेल्टेड होने दिया और टूटने दिया उसको। बट आई वाज वेल, मैं ठीक था, मैं ठीक हूँ। अपॉन माय वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, वो क्या कर रही थी, तब मुझे नींद आ रही थी, उस टाइम पे वो क्या हो रही थी, फेल हो रही थी, वो टूट रही थी, वो बर्फ की, वो कह रहा है ट्रॉ में क्या जम गई थी, बर्फ जम गई थी, वो पिघल रही है और टूट रही है, तो मैंने उसको टूटने दिया। आई कुड नॉट टेल, मैंने कुछ नहीं कहा। व्हाट फॉर माय ड्रीमिंग वाज अबाउट टू टेक, और मुझे पता है कि मुझे क्या ड्रीम आने वाले हैं, मुझे क्या सपने आने वाले हैं, क्या सब मतलब ऑथर को पहले ही से बताया पोएट को कि मुझे क्या सपने आ रहे हैं। मैग्निफिसेंट क्या दिखेंगे उसको, एप्पल दिखेंगे सपने में, और वो आएंगी भी और डिसअपीयर भी हो जाएंगे, गायब भी हो जाएंगे। स्टेमेंट एंड ब्लूजमेंट, और वो कहेंगे मेरे सामने, मुझे सपनों में क्या ऐसा दिखेगा मुझे कि बहुत सारे एप्पल लग रहे हैं, और ब्लूजम यानी बहुत सारे एप्पल ही मतलब लहरा रहे हैं, बहुत सारे एप्पल लग गए हैं और वो एंड भी हो गए हैं। एवरी फ्लैग ऑफ रसिट शोइंग क्लियर, और सब कुछ फ्लैट और रसिट का मतलब होता है सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है मुझे। जो भी एवरी फ्लैग और रसिट का मतलब है जो भी दृश्य अपने सपने में देखते हैं, तो कह रहा है सब कुछ मुझे क्या हो रहा है, शोइंग क्लियर, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। माई इंसेट आर्क नॉट ओनली कीप द आर्क एक, इंसेट आर्क होते हैं जो पैर के तलवे होते हैं अपने, तो इंसेट यानी पैर के जो अंदर की साइड का पार्ट होता है उसको इंसेट बोलते हैं, आर्क जो तलवा होता है, कह रहा है वो भी मेरा क्या कर रहा है, नॉट ओनली कीप द एग मतलब वो भी दर्द हो रहा है, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लेडर, क्योंकि वो लेडर पे उसमें पैर रखे था, सीढ़ी पे पैर रखे रखे तो उसका तलवा भी दर्द होने लगा, इंसेट एग एग होने लगा उसको। आई फील द लेडर सोए एज द वो बेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेडर की क्या हो रही है, अब मैं बेंड हो रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा वो वेरी सम हो गया, थक गया है बहुत ज्यादा। आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर विंड भी सुनाई दे रहा है, रंबलिंग साउंड भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि बैरल में क्या हो रहे थे, वो गिर रहे थे एप्पल, तो क्या रंबलिंग साउंड हो रही थी, तो वो साउंड भी सुनाई दे रही है, वो कह रहा है मुझे। ऑफ लोड ऑन लोड और एप्पल और कमिंग, और क्या मैं उसमें क्या लोड और मतलब एप्पल गिर रहे हैं तो एप्पल भर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोड होते जा रहे हैं मतलब। तो इसको क्या है, इससे मेटाफर किया है, जैसे लाइफ से किया है कि लाइफ में ह्यूमन बीइंग के अधिकतर क्या होते हैं, सपने होते हैं कि हम बहुत सारे सपने देखते हैं कि इनको फुलफिल करें, उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। चलो एक सपना पूरा हो गया, तब दूसरा पूरा कर लें, इसको पूरा कर लें, इस गोल को अचीव कर लें, इस गोल को अचीव कर लें। तो इसी तरह से एप्पल पिकिंग के थ्रू बताया गया है कि उसने भी क्या कंटेनर में एप्पल भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, और एंड में तब भी वो क्या है, वो इतना थक गया है कि अब मैं और नहीं भर सकता, मतलब और भी एप्पल लगे हुए हैं, ऐसे हमारे सपने होते हैं, हमें लगता है अभी और सपने पूरे करने हैं, लेकिन हम लाइफ से क्या बहुत थक जाते हैं, टायर्ड हम हो जाते हैं, तो अब ये लगता है कि चलो रहने दो अब नहीं। तो इसके इसमें दिखाया गया है कि इंसान के कभी सपने पूरे नहीं हो सकते, जो उसने देखे हैं सारे सपने पूरे नहीं होते, कुछ वो पूरे कर लेता है, लेकिन ओवर सम टायर्ड थक गया, मतलब स्लीपी का मतलब इसमें क्या है, स्लीपिंग का मतलब इसमें है कि उसको डेथ आ गई, डेथ टाइम आ गया, तो मतलब लाइफ की स्टार्टिंग से डेथ तक का पूरी सर्किल इसमें साइकिल दिखाई गई है, ठीक है। कि मतलब वो क्या कह रहा है, टायर्ड सम हो गया बहुत, इंसान क्या है, काम कर करके अपने सपने पूरे कर करके लाइफ में थक जाता है, और एंड में क्या उसकी डेथ आ जाती है और उसके सपने पूरे नहीं हो पाते। इसी टाइप से वो और इसमें पोएट ने दिखाया है कि कैसे वो एप्पल पिक कर करके थक गया है, उसको स्लीपी यानी डेथ का टाइम आ गया है, ऐसे ह्यूमन बीइंग के इसे पर्सोनिफाई किया है, ओके, इसमें मेटाफर दिया है। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, वो क्या कह रहा है, आई माई सेल्फ डिजायर, मेरी इच्छा थी कि बहुत बहुत फसल हो किसकी, एप्पल्स की। देयर वर 10,000 थाउजेंड फ्रूट टू टच, मतलब बहुत सारे थाउजेंड थाउजेंड फ्रूट हो, चेरी से हैंड जो मेरे है मतलब मैं अपने हैंड से क्या करूं उनको तोड़ू, लिफ्ट डाउन और नीचे लाऊं, नॉट नॉट लेट फेल, और वो नीचे नहीं गिरने दूं, क्यों नहीं गिरने दूं, अगर एप्पल नीचे गिर गया और उसमें एक भी कांटा चुभ गया तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, फिर मुझे उसे फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, तो क्या होगा उसकी रेट कम हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, मुझे पूरे एप्पल हाथ में ही लेने हैं अपने और अच्छे से उसको प्लग करना है। फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ, मतलब क्या होना चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए, अर्थ से लगना नहीं चाहिए, नो मैटर इट इफ नॉट ब्रूस ऑन स्पाइक विद स्टेबल, मतलब कुछ भी बिल्कुल भी ब्रूस है नहीं, थोड़ा सा भी निशान नहीं होना चाहिए, ना थोड़ा भी से भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए उनमें। बेंड श्योरली टू साइडर एप्पल भी, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मुझे साइडर यानी जो जो इसका जूस बनता है एप्पल से भी, वो क्या है जूस वगैरह बनते हैं, तो उसकी फैक्ट्री में मुझे देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, एज ऑफ नो बर्थ उनकी कोई मतलब बर्थ नहीं रह जाएगी, मतलब बहुत कम रेट हो जाएगी उनकी, नो बर्थ है नहीं, ना के बराबर की कीमत मिलेगी और मैंने फैक्ट्री में जाऊंगा मैं, इसलिए वो क्या कह रहा है, मुझे बहुत अच्छी केयरफुल, अरे इसलिए तो कहते हैं कि लाइफ में क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हो कोई परेशानी, मतलब कोई तो इसके इंसान क्या है, गिरना नहीं चाहिए, गिरने का मतलब है हमें अपनी वैल्यूज से नहीं करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है, वैल्यू से नहीं करना चाहिए, तो हम अपने सारे वर्क अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हमारी वैल्यूज हमारी फॉल डाउन हो गई, मतलब वैल्यू हमारी खराब हो गई, वैल्यू का मतलब है हमारे संस्कार, हमारे जो मोरल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कभी नहीं गिरने चाहिए, अगर वो गिर गए तो क्या होगा, हम अपनी लाइफ में भी क्या है आगे अच्छे से, हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, अचीव नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना बड़ा मैसेज दिया है
इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ये बहुत ही मीनिंगफुल पोयम है ये आपकी लाइफ के लिए। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल, और मतलब हर कोई देख सकता है कि कितनी परेशानी है, स्लीप ऑफ माइंड, मतलब मुझे नींद आ रही है। और इसमें नींद को किससे सिंबलाइज किया, डेथ से। इंसान काम कर करके थक जाता है, बीएसएम हो जाता है, और उसके इतने सपने या सपनों के पीछे भागता रहता है, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। अब क्या एंड टाइम आ गया किसका, उसका डेथ का। वट एवर स्लीप इट इज, वो स्लीप कुछ भी हो सकती है, मतलब लॉन्ग स्लीप का मतलब क्या है इसमें, मतलब मेरी डेथ भी आ सकती है। वरी नॉट गॉन, the woodchuck could say whether it is like his long sleep. As I describe, it's coming on just some human sleep. तो वुडचक की स्लीप कैसे होती है, वुडचक क्या होता है, जानवर होता है, जैसे वो होता है नेवला टाइप का, गिलहरी गिलहरी से थोड़ा बड़ा सा होता है। तो क्या वो जमीन के अंदर रहता है, मतलब वुडचक क्या करता है, विंटर सीजन में अंदर चला जाता है कम से कम 5 या 6 महीने की स्लीप लेने के लिए। और जो गर्मियों में उसने जितनी भी फैट जमा किया था अपने शरीर में, उसी पे अपना पूरा जीवन चलाता है, मतलब वो 5-6 महीने उसी पे चलते हैं उसकी। अगर उसे अगर भूख लगाती है, उसका फैट खत्म हो जाता है तो शरीर का, तो वो जाग भी सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 5 मंथ तो वो सोता ही सोता रहता है। तो इसी तरह से कहा है कि अब मैं भी ऐसा लग रहा है लॉन्ग स्लीप में चला जाऊं, सो जाऊं। तो लॉन्ग स्लीप का मतलब यहाँ पे क्या है, वो डेथ के बारे में बोल रहा है कि ऐसा लग रहा है तो बस डेथ आने वाली है, मेरा एंड समय आ गया। तो ये तो आपका कंप्लीट टेक्स्ट था। अब मैं आपको टोटली कंप्लीट अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी पोएम, इसको, इसकी थीम बताऊंगी, इसके स्टाइल बताऊंगी, किस टाइप से इसको ऑथर ने लिखा है। ओके ना, इसकी समरी भी दूंगी और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो ये पोएम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, कितनी 1914 में लिखी थी। ठीक है, नॉर्थ बॉस्टन के। ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, रूरल लाइफ को और फिलोसफिकल थॉट। फिलोसफिकल थॉट क्या है, आपकी लाइफ और डेथ की साइकिल के बारे में बताया है। ठीक है, और इट्स सेंट्रल थीम क्या है इसकी, एग्जॉशन का मतलब होता है इंसान थका हुआ है, ह्यूमन लाइफ बहुत, मतलब थकावट आ गई है उसको। अप्रोच ऑफ डेथ, अब क्या डेथ आने वाली है उसकी, एक्सप्रेस, जैसे कि उसमें कहा था कि नींद आने वाली है, तो क्या उसकी डेथ की अप्रोच कर रहा है, मतलब डेथ आने वाली है। एक्सप्रेस थ्रू द मेटाफर, मेटाफर की तरह यूज किया कि एप्पल पिकिंग, पिकिंग क्या है, उसको ह्यूमन के क्या दे दिया, ट्रेड्स दे दिया, मतलब ह्यूमन के गुण दे दिए गए उसमें, कि जैसे ह्यूमन थक जाता है अपने सपने के पीछे भागते भागते, कुछ पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, इसी तरह सोचने क्या एप्पल तोड़े, लेकिन कुछ तोड़ लिए, कुछ और भी रह गए, तो वो कह रहा है मतलब थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है सो जाऊं। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है, ऐसा लगता है कि बस अब तो सो जाए बस, अब बहुत हो गया। तो ये तो आपका ठीक है, ये समरी है आपकी। समरी क्या, स्पीकर क्या कह रहा है इसमें, एप्पल आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉन्ग डे पिकिंग एप्पल, मतलब बहुत टाइम से, दिन भर से क्या एप्पल तोड़ रहा है, तो फील्स टायर्ड और ड्रॉजी, वो क्या हुआ, थक गया है और उसे नींद आ रही है। ही रिफ्लेक्ट ऑन हिज वर्क, हिज ड्रीम्स एंड लाइफ इटसेल्फ। तो इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके सपने और लाइफ के बारे में बता रहा है। द एक्ट ऑफ एप्पल पिकिंग बिकम सिंबलाइज किया है इसमें ह्यूमन एफर्ट, मतलब इंसान कितने एफर्ट करता है, कितनी मेहनत करता है, उसके सपने, एम्बिशन यानी सपने होते हैं, कुछ अचीवमेंट कुछ पा लेता है वो, इनएविटेबल अराइवल, और लास्ट में क्या, इनएविटेबल मतलब सत्य तो क्या है उसका, लॉन्ग स्लीप में क्या है, डेथ आ गई, डेथ आई आएगी। ठीक है, और उसके सपने अधूरे रह जाएंगे कुछ। तो इस टाइप से इसकी समरी, और ये इसका मेन आइडिया है इस पोएम का। और एक्सप्लेनेशन अगर देखोगे आप, अगर देखना हो तो देखो, थोड़ा सा मैं इसको और डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो इसमें क्या है, माय लॉन्ग टू पॉइंटेड लेटर स्ट्राइकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड हेवन स्टिल, वो कह रहा है, तो क्या कह रहा है, लॉन्ग पॉइंटेड लेटर क्या है, हेवन की तरफ जा रही है, मतलब इसको फिजिकली क्या है, एप्पल पिकिंग वर्क क्या है, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है, मतलब वो हेवन की तरफ, मतलब ईश्वर को मानते हैं, कहते हैं भगवान हमारी हेल्प कर देना, ये हेल्प इस तरह से कि लेडर क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी, स्पिरिचुअल हेल्प है, लाइफ जर्नी टुवर्ड हायर गोल और इवन हेवन। और मतलब हमारे गोल क्या होते हैं, एंड में हमें क्या, उस पर चढ़ चढ़ के हम सोचते हैं हेवन तक पहुंचा, लेकिन हेवन तक नहीं पहुंच पाते, इससे पहले हमारी क्या, डेथ आ जाती है। द स्पीकर फील्स एसेंस ऑफ विंटर ऑफ स्लीप, मतलब स्लीप, विंटर ऑफ स्लीप का मतलब क्या है, जैसे कि उसने बताया था चकवुड क्या करता है, उसमें सो जाता है, उसी तरह से उनकी डेथ आ जाती है ह्यूमन बीइंग की, तब वो थक जाते हैं लास्ट ईयर, स्लीप सो जाते हैं। द ड्रीम ऑफ एप्पल, एप्पल का क्या है इसमें मैग्निफिसेंट किया है, मैग्नीफाइड एप्पल अपेयर और डिसअपेयर स्टेम एंड ब्लूम, ये क्या इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लाइन है, कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, और इसका मीनिंग पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है आपके लिए। ही इज सो वेरी दैट इवन इन ड्रीम्स ही सीज एप्पल ऑफ फ्लोटिंग, तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा थक गया है, उसको मतलब ड्रीम्स के पीछे पीछे भागते भागते। और इसमें एप्पल्स को क्या है, ड्रीम की रूट तरह बताया है, कि जैसे एप्पल बहुत सारे लगे, ऐसे हमारे 1000 ड्रीम होते हैं, हम उनके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और एप्पल को किससे सिंबलाइज किया, उसकी डिजायर, इन ह्यूमन बीइंग की डिजायर्स होती हैं, जो एम्स होते हैं, रिस्पांसिबिलिटी होती है, और जो लाइफ की टास्क होती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या है, मैंने जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पोएम स्टेंजा है इसमें मैंने लिए हैं लाइंस को, ये एग्जाम में भी आती है, जैसे वर्ग एक का, एमपी का एग्जाम होगा आपका, और भी नेट के एग्जाम होते हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट पोएम है ये आपकी, जैसे केवीएस एनवीएस वगैरह में आपको ये 4 लाइन दे देंगे, उसमें सब कह देंगे इसकी बताओ, इसका आइडिया बताओ, तो क्या है, इसको आपको पता होना चाहिए। फॉर आई हैव हैड टू मच एप्पल पिकिंग, आई एम ओवर टायर्ड, वो क्या कह रहा है, एप्पल पिक कर करके, मतलब ह्यूमन बीइंग क्या है, अपने सपनों के पीछे भाग भाग कर उनको अचीव करते करते बहुत ज्यादा ओवर टायर्ड हो गया, मतलब बहुत ज्यादा थक गया है। ग्रेट हार्ट
उसकी क्या डिजायर थी? ह्यूमन बीइंग की हमेशा डिजायर रहती है, जैसे रहती है कि मेरे इतने सारे सपने हैं, मैं और अच्छा अचीव करूँ और अचीव करूँ। ऐसे उसको लग रहा है वो क्या कह रहा है कि मैंने भी सोचा था कि मेरी बहुत अच्छी फसल हो किसकी? एप्पल्स की। तो ये मेरी डिजायर थी उसकी। आई हैड विश वो कह रहा है विश का गुड हार्वेस्ट नाउ इज ओवरबर्डन, लेकिन ओवरबर्डन हो गई है उसके लिए। कैसे हो गई है? क्योंकि वो थक गया है एप्पल तोड़ते-तोड़ते अपने सपनों के पीछे भागते-भागते, एफर्ट करते-करते। तो इसको सिंबॉलिक मीनिंग क्या है इसका? ह्यूमन डिजायर की सक्सेस है। व्हेन इट कम्स इट्स ब्रिंग बियरनेस और तो तब वो आती है तो हम सपनों के पीछे भागते हैं तो कभी-कभी बियर ही हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और डिससैटिस्फाई होते हैं क्योंकि हमारे मन का नहीं होता है, हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं, हम डिससैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, ओके? इम्परफेक्शन ऑफ थॉट दिया है 4th वाले में, फोर्थ स्टेंजा है आपका, उसमें 4th लाइन में क्या है? देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, चेरिश एंड लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल। तो इस टाइप से इसका ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो वो क्या कह रहा है? इससे शो कर रहा है कि एवरी एप्पल है मतलब एवरी टास्क है क्या रिक्वायर्ड केयरफुल एफर्ट। मतलब आपको जैसे जीवन में आपके सपने होते हैं, हमें लगता है कि हम ये भी अचीव कर ले, ये भी हमें जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये बहुत अच्छे से करना है। जैसे हम बचपन में होते हैं तो पढ़ाई का हमारा गोल होता है कि हम पढ़ लें, बहुत अच्छा अचीव करें। फिर बड़े होते हैं तो सोचते हैं हमारा कैरियर बन जाए, फैमिली सेटल हो जाती है, फिर और सोचते हैं बच्चों के बारे में सोचते हैं। ये सब क्या है जीवन में चलता रहता है ह्यूमन बीइंग के। तो इसी से क्या है बहुत सारे एपेल्स को टास्क और जो गोल है ह्यूमन बीइंग के, मतलब कि हमें इतने सारे वर्क मिलते हैं अपनी लाइफ में, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसको किससे डिस्क्राइब किया है? एप्पल से। इसलिए क्या है मेटाफर के रूप में एप्पल को यूज किया है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके? और ड्रॉप्ड एप्पल आज अगर वो कह रहे हैं एक भी एप्पल गिर गया ऐसे हाँ ये भी सपना हमारा फेल हो गया या हम कोई भी मतलब कैजुअलिटी में चले गए तो कैसे हो जाएगा हमारी लाइफ, क्या हो जाएगी? बर्थनेस हो जाएगी। रिफ्लेक्ट हाउ इज लाइफ, मिस्टेक हो जाती है अगर एक भी लाइफ में हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें कैसा लगता है कि हमारी लाइफ कैसी हो गई? बर्थलेस हो गई। अब तो हम मतलब कोई वैल्यू नहीं करता है, अब कुछ नहीं कर सकते हम आगे। तो मिस्टेक्स के लिए बोला है, ठीक है? कि अगर एक भी अपने नीचे गिर गया ऐसे हमारी एक भी मिस्टेक हो गई लाइफ में तो क्या सर जो भी एफर्ट किए हैं वो क्या हो जाएंगे? सारे वेस्ट हो जाएंगे हमारे। और फाइनल क्वेश्चन है स्लीप और डेथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इसको। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड, ये स्लीप मेरी है, वॉट एवर स्लीप इट इज। स्लीप कुछ भी हो सकती है, स्लीप कैसे कुछ भी हो सकती है, मतलब डेथ भी आ सकती है आपकी। स्पीकर क्या अनसर्टेन है, उसे पता ही नहीं है इज ही कमिंग, मतलब उसको स्लीप आ रही है, रात वाली नींद आ रही है, लॉन्ग स्लीप आ रही है, मतलब वो मरने वाला है। तो क्या है दोनों को बहुत ज्यादा उसने स्लीप ही कहा है, स्लीप का मतलब है डेथ वाली लॉन्ग स्लीप में जा रहा हूँ मैं। ही कंपेयर इट, इसलिए वुडचक से कंपेयर किया कि वुडचक 6-6 महीने के लिए सो जाता है जाके, इसी तरह से विंटर में वो 6 महीने की सो जाए, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही है ऐसा लग रहा है बस सो जाऊंगा। तो सजेस्टिंग नेचुरल रेस्ट, नेचुरल लिस्ट का मतलब है बट फॉर ह्यूमन इट मींस इटर्नल लिस्ट, इटर्नल लिस्ट ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है उसकी डेथ, ओके? तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, ओके? नाउ थीम्स क्या है आपकी, इसकी थीम क्या है इसमें, इसमें क्या क्या मेन आइडिया दिए गए जैसे वर्क और फैटिक। ह्यूमन बीइंग वर्क करता है और थक जाता है, फैटिक यानी थक जाता है, हार्ड वर्क करता है और मतलब सेटिस्फेक्शन तो लाता ही है संग में, वेरीनेस यानी थकावट भी लाता है। और लाइफ और डेथ के बारे में बताया जैसे स्लीप मेटाफर का यूज हुआ है डेथ के लिए। द पोएम रिफ्लेक्ट मॉर्टेलिटी, मतलब लास्ट ट्रुथ क्या है आपका, फाइनल ट्रुथ तो आपकी स्लीप ही है, डेथ है, ओके? और फुलफिलमेंट और डिससेटिस्फेक्शन, मतलब कुछ आपके एम अचीव गोल होते हैं जो फुलफिल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते तो आप डिससेटिस्फाई रह जाते हो लाइफ में। इवन आफ्टर सक्सेस के बाद भी मैंने क्या है ऐसा फील करता है अभी तो इनकम्प्लीट है, मतलब इंसान मरते मरते डेथ तक भी पूरी लाइफ मेहनत करता है सब कुछ, लास्ट में उसे लगता है थोड़ा शायद मैं और अचीव कर लेता और कुछ और मिल जाता और मिल जाता, तो इसी में फंसा रहता है। और ड्रीम्स और रियलिटी, ड्रीम क्या और रियलिटी क्या है? द ब्लड स्टेटमेंट बिटवीन कंसाइसनेस एंड ड्रीम रिफ्लेक्ट ह्यूमन अनसर्टेनिटी, मतलब ड्रीम और रियलिटी क्या है कि मतलब सपने तो बहुत देखता है, रियलिटी में उसे सब कुछ नहीं मिल पाता, ओके? तो ये सिंबल इसमें क्या क्या है, इसमें एप्पल पिकिंग में ह्यूमन एम्बिशन है, उनकी डिजायर है, ठीक है? उसके सिंबल्स के रूप में लिया गया है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेडर पॉइंटेड हेवन वार्ड का मतलब क्या है? ह्यूमन इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग क्या होती है कि एंड में हम सोचते हैं भगवान सा काश हमें ईश्वर मिल जाए, वो हमें मतलब सही रास्ता दिखाए, तो यही सब वो सीढ़ी किसका सिंबल है? ह्यूमन मतलब स्पिरिचुअल लॉन्गिंग का, कि हमें ईश्वर से ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, ओके? और स्लीप क्या है? रेस्ट है लास्ट में, और सिंबल है डेथ का सिंबल है, ठीक है? और फेलन एप्पल का मतलब क्या हुआ इसमें? फेलियर मतलब फेलियर, कोई अपन कोई किसी कोई गोल मान के चलते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, उसमें फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाती, तो वो क्या होता है? बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाती है, पूरा टाइम हमारा क्या है बेस्ट हो गया वो। और बुटचा के हिबरनेशन को किसी लिए नेचुरल साइकिल डेथ और लाइफ की, ओके? नाउ इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं एप्पल पिकिंग क्या है? इट्स जस्ट नॉट अ हार्वेस्टिंग एप्पल, एप्पल मतलब तोड़ना ही इसमें मेन एम नहीं था, राइटर का दिखाना क्या था? इट्स अबाउट लाइफ के बारे में, हमारे अचीवमेंट्स और वियर्डनेस एंड द इनएविटेबल अप्रोच डेथ। और लास्ट में हमें क्या मिलती है? हम लाइफ में क्या करते हैं? एफर्ट करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, अचीवमेंट भी करते हैं और थक भी जाते हैं, वियर्डनेस भी आती है,
और इनएविटेबल मतलब लास्ट में हमें क्या मिलती है, डेथ मिलती है और हमें रेस्ट ऑफ स्लीप मिल जाती है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट पोएम। आई होप आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सारा अच्छे से डिस्क्राइब किया कर दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।